2026 के बारे में सोचता हूँ और पैटर्न याद करता हूँ तो 1999, 2008, 2016 और उसके 2016 ही होगा ना, 8 9 नहीं 17, 17। ठीक है। 1999, 2008 और 2017 इनके पैटर्न्स को देखकर मैंने कई सारी चीज़ें अपनी बकेट में रखी हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2026 में क्या क्या हो सकता है। और ये सारी प्रोडिक्शंस न्यूमलॉजी बेस्ड अभी मैं कर रहा हूँ, कुछ इसमें एस्ट्रोलॉजी का तड़का भी डालूंगा। जी। 2025 में राव्या जी एक बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट भी हुआ था कि 4 प्लैनेट एक साल के अंदर ही अपनी राशि बदल रहे थे। और वो 4 प्लैनेट कोई छोटे मोटे नहीं, वो भारी भारी शनि, जुपिटर, राहु, केतु ऐसे ग्रह बदल रहे थे। जी। अब ये ग्रह तो अपनी राशियाँ उतनी नहीं बदल रहे, जुपिटर अपनी राशि बदल रहा है, शनि मोस्ट ऑफ द टाइम इस अपनी राशि में रहेगा, नक्षत्र बदलता रहेगा पूरे साल में। ओके। अपनी एक थीम ये देखने को मिला। पर 2026 में 4 सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं। लास्ट टाइम ये 4 सूर्य ग्रहण एक साल में 2020 में आए थे, ठीक है। ओके। 2020 हम सबको याद 6 है साल कैसा बाद। गया था। तो इस तरह से भी 2026 सूर्य का साल है, एक नंबर का साल है। और मैं इसको फेमसली कहता हूँ, द रूथलेस किंग इज कमिंग एंड द वर्ल्ड, लीडरशिप का। द रूथलेस किंग इज कमिंग, द वर्ल्ड विल बाउ बिफोर हिम, ठीक है। तो ये साल न्यूनेस का है, फ्रेशनेस का है, ये साल थोड़े टेंट्रम्स का भी है। और ये साल अपने उसी काम को जो आप अभी तक करते थे उसको एक नया ट्विस्ट देने का है। ये साल बहुत अच्छा तो नहीं जाएगा, ठीक है। कंट्री वाइज और दुनिया के वाइज आपको कई सारी ऐसी न्यूज़ेस मिलेंगी, कई सारी ऐसी खबरें मिलेंगी कि एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो मैंने प्रिडिक्शन अभी बनाया है वो 2-3 महीने पहले भी मैं एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था, वो चीज़ सच अभी होने लग गई है। सोना और चांदी बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि राजा को सोना चांदी दोनों बहुत पसंद होता है, अच्छा। उसको मेटल्स बहुत पसंद होते हैं। पहली चीज़ आप ये देखोगे, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सोना चांदी सस्ता है, ठीक है। ये और बढ़ेगा और बहुत बढ़ेगा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरा, इस साल लोगों को कहीं ना कहीं अपने लिए इमरजेंसी फंड तैयार रखना चाहिए कि अगर जॉब ना रहे, अगर बिजनेस का रेवेन्यू ना आए, तो भी वो 6-8 महीने सर्वाइव कर सकें अपनी फैमिली के साथ। तो जो भी आपका खर्चा लगता है, आपके बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में उतना पड़ा होना चाहिए। ये आपको स्ट्रेंथ देगा, ये आपको ताकत देगा। तीसरा, जी। अगर वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें आप देखोगे, नए लीडर्स आते हुए देखोगे, नए एक्टर्स आते हुए देखोगे, नए इन्फ्लुएंसर्स आते हुए आप देखोगे, नए बिजनेसेस आते हुए देखोगे। एकदम से न्यूनेस की बाहर आ जाएगी। इवन आपका मन अभी भी कर ही रहा है कि यार ये चीज़ बहुत, एस्ट्रोलॉजी इस तरह की बहुत देख ली, अब थोड़ा सा और देखना है, कुछ और देखना है। तो आप देखोगे एस्ट्रोलॉजिकल डोमेन में भी कई नए नए टॉपिक, जैसे चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, या फिर ग्रीक एस्ट्रोलॉजी, जापानीज़ एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की कोई एस्ट्रोलॉजिकल डोमेन इंडिया में बड़ी पॉपुलर होगी, जो शायद अभी तक उतनी नहीं थी। ओके। इस तरह से आपके करियर में आ जाइए, कॉर्पोरेट में भी आ जाइए, वहाँ पे जो नया अपने करियर में कुछ ला पाएगा। अब लोग एक तरह के स्किल सेट के लिए ना हायर होंगे और ना लोग एक तरह की जॉब में रहना चाहेंगे। लोगों का मन ऐसा बदलेगा कि मैं अपनी इस जॉब में रहते हुए भी 2-4 इनकम सोर्स और कहाँ से क्रिएट करूँ। तो पीपल विल शिफ्ट ऑन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। और ये एक पैटर्न 2026 में शुरू होगा, 27, 28, 29 और आगे आने वाले समय में ये कंटिन्यू होगा और समय के हिसाब से बढ़ेगा। और यही सच्चाई है। जैसे 2020 आया ना, 2020 ने पैटर्न बदला कई लोगों का। लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो गए, लोग ऑनलाइन क्लासेस में आ गए, पॉडकास्ट बूम पे चले गए, एस्ट्रोलॉजी बूम पे आ गया। पैटर्न बदले, लोगों की चॉइसेस बदली, लोगों का इंटरेस्ट एरिया बदला। वही 2026 अब क्रिएट करने वाला है। नई चीज़ें, नया रहने सहने का तरीका, नए तरीके से चीज़ों को देखने का तरीका, नई तरीके की मार्केट। इसके बाद अगर हम देखें तो 1999 में कारगिल हुआ, 2008 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ, 2017 में डोकलाम चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ, अब 2026 आ रहा है। तो हर बार जब भी नंबर 1 का साल आता है, बॉर्डर पे डिस्प्यूट्स होते हैं। 99 में पाकिस्तान के हुए आपके, और 2017 में चाइना के साथ हुए आपके, भारत के। तो इस साल भी आप रेडी रहना चाहिए कि कोई ना कोई खबर, न्यूज़ आपको आएगी 2026 में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, इंडिया वर्सेस चाइना की। कुछ ना कुछ खबरें आपको आएंगी, आपके बॉर्डर पे कुछ होगा। इवन श्रीलंका, जो भी आपके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ पे इवेंट होने वाला है, क्योंकि ये पैटर्न देखने को हमें मिलता है। अगर बात करें कि इस साल ना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रहेगा थोड़ा, ठीक है। कंट्री के लेवल पर भी हम ये देख सकते हैं, हम अपने इंडिविजुअल घर के लेवल पे भी देखेंगे कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इमरजेंसी फंड बनाकर रख लेना चाहिए, ताकि आपके परिवार पे कुछ ना आए। देखिए, ज्योतिष का मतलब ही यही है कि हम तैयार हो पाएँ, हम अपने आप को रेडी कर पाएँ, प्रिपेयर कर पाएँ। बदल हम कुछ नहीं पाएंगे, हमारे बस का नहीं है, ठीक है। हम रेडी हो सकते हैं, हम तैयार हो सकते हैं। तो आपको सेविंग्स मोड में जाना चाहिए। जिनको ऐसा लगता है कि अगर मेरी जॉब या बिजनेस में, देखो अगर नहीं भी लगता तो भी आपको जाना चाहिए, ठीक है, आपको ये करेक्ट। प्लान कर लेना चाहिए। तो इस
तरह की कुछ चीज़ें 2026 में जाएंगी। मैं नहीं कहूँगा नॉट अ वेरी ग्रेट ईयर, बहुत अच्छा साल नहीं है, ठीक है, बहुत काम और पीसफुल साल नहीं जाएगा, क्योस वाला ये साल है। देखो सेनापति ने कितने हड़कंप मचाया, आपने पूरा साल देखा ये, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि 10 में से 8 लोग कहेंगे कि इस साल हमें कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारी से, अपने आसपास से कोई ना कोई एक बैड न्यूज़, किसी की जॉब चली गई, किसी की डेथ हो गई, किसी की बीमारी आ गई, कोई किसी को कंपनी से निकाल दिया गया, ऐसी कुछ ना कुछ खबरें आपके कानों में आई होंगी इस साल, ठीक है। अब ये कंटिन्यू होने वाला है। और राजा तो बहुत उग्र होता है, हम इसे ज्योतिष में कहते हैं पिताजी, ठीक है। पापा थोड़े निर्दयी ही होते हैं, पापा का काम बेल्ट बजाना ही होता है। सो पापा आ रहे हैं, डैडी आ रहे हैं, राजा आ रहे हैं, और राजा टेंट्रम्स बहुत थ्रो करता है। आप देखोगे अपने रिलेशनशिप्स में कि आपका जो पार्टनर है वो अब टेंट्रम बहुत करने लगे, नखरे बहुत करने लग गया है, ठीक है। उसकी जो डिज़ायर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं आपके अकॉर्डिंगली, और अलग अलग लेवल पे लोग इसको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं सिर्फ पार्टनर करेगा, आप भी करोगे, ठीक है, कि आप उसके नखरे उठाओगे नहीं, अपने नखरे थ्रो करोगे, तो टेंट्रम्स बहुत होने वाले। इवन सन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फादर को, और आपके जो सीनियर्स होते हैं या आपके जो बॉस होते हैं, आप देखना इस साल बॉस कितना खून पिएंगे अपने एम्प्लॉइयों का, ठीक है। वो तो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि बॉस ऐसे होते ही हैं, पर ये साल उनको और ऊर्जा देगा, उनको और देगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो कंपनीज भी इस चीज़ को महसूस करेंगी, देखेंगी, तो ऑफकोर्स वो थोड़ी और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगी, और उसका जो खामियाजा है वो एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ मेंबर्स को कहीं ना कहीं सहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति ने इस साल कुछ नई स्किल नहीं सीखी, ये साल उसको लथेड़ के मारेगा। जैसे मैंने पिछले साल बोला था, जो भी व्यक्ति प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, क्योंकि ये साल बहुत फास्ट जाने वाला है, उसके लिए 2025 नहीं है, 2025 उसके लिए बड़ा ख़राब जाएगा। इसीलिए 2026 में बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई अपनी स्किल अपग्रेड नहीं किया, आपने कोई कोर्स, कोई बुक नहीं पढ़ी, आपने कुछ भी अपने अंदर अपग्रेड नहीं किया और जैसे थे आप वैसे बने रहे, तो 2026 इज़ नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं है ये साल फिर, ठीक है। आपके लिए 2027 हो सकता है और कोई साल हो सकता है, पर ये साल चाहता है कि आप नई जगहों पर जाएँ। इस साल आप देखना लोग अपनी जगहें बदलेंगे, लोग पढ़ने के लिए अलग जगहों पर जाएंगे, काम करने के लिए अलग जगहों पर जाएंगे, बिजनेस करने के लिए अलग जगहों पर जाएंगे। इस साल काफ़ी लोग अपना जगह बदलेंगे, लोकेशन बदलेंगे, चाहे वो अपने वर्क के लिए बदलें, चाहे वो अपने घर के लिए बदलें, ठीक है। ये होने वाला है। अगर आप रेडी ही नहीं हो, आपको मन में ऐसा आ रहा है कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो दिस ईयर इज़ नॉट फॉर यू, आपको डरना चाहिए फिर इससे। लेकिन इफ़ यू आर रेडी कि चलो जो भी होगा आई विल एक्सेप्ट इट, और मैं उसे एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करूँगा और मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा, यही फिलॉसफी इस साल चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग क्लास में हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो या बिजनेस ओनर हो, ठीक है, आपको बस बढ़ते चले जाना है। इस साल एक बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट आएगा लोगों के अंदर। आप देखोगे बार बार इस साल में, हर 2-2 महीने में आपके सामने एक काम आएगा, एक अपॉर्चुनिटी आएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं तो इसके लायक नहीं हूँ, या ये मेरे बस का काम नहीं है। आपको प्रमोशंस ऑफर होंगे या फिर आपको एक अच्छी जॉब ऑफर होगी, पर आप कहोगे कि यार इसके लिए ना घर छोड़ना पड़ेगा, घर में तो अभी सब सेटअप कर लिया था मैंने, ठीक है, यहाँ पे रहते रहते मेरी आदत हो गई थी रहने की, यहाँ दोस्त बन गए थे मेरे, ये एक नई रिजीम है, एक नया काम है, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो मन में एक सेल्फ डाउट क्रिएट होने वाला है बहुत सारे लोगों को, और सजेशन ये है करना है, सजेशन है कि आपको वो चीज़ अपनानी है। आपको नहीं पता चलेगा कि वो कैसे होगा, पर आपको फिर भी वो करना है। सेल्फ डाउट ना करें, यस, वो काम करें। बस मैं जंग आ रही, जंग में कूद जाओ, ठीक है। हाथ पैर चलाना भी सीख जाओगे उसी जंग में, हथियार चलाना भी सीख जाओगे और जीतना भी सीख जाओगे। सूर्य विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, न्याय को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखोगे कई सारे ऐसे कोर्ट केसेस जो कि लॉन्ग पेंडिंग थे, जिसमें जस्टिस की डिमांड थी कि इसमें जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ऐसे कुछ बड़े कोर्ट केसेस में जस्टिस आएगा, न्याय आएगा। राजा का काम न्याय करने का है, प्लस राजा का काम न्याय करने का है, तो एक बार फिर से आप देखोगे कि जिन लोगों ने गलत किया था, जो लोग अपनी पहचान छुपा रहे थे, जो लोग अपने व्यापार से, बिजनेस या बातों से किसी को तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे या एक्सप्लॉइट कर रहे थे, एक्सपोज का साल है ये, ठीक है। दीज पीपल आर गोइंग टू बी एक्सपोज, वो उनका एक्सपोज हो जाएंगे दुनिया के सामने, उनका काम और चेहरा आ जाएगा, क्योंकि राजा न्याय करता है। राजा नहीं देखता कौन ऊंचा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बहुत पैसे वाला है। राजा को सिर्फ न्याय पसंद है और वो सिर्फ न्याय करता है। राजा को चैलेंजेस भी बहुत पसंद है। तो ये